हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे। आज हम देखेंगे फुल मून रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या ये पर्सन फील कर रहे हैं, क्या आगे फील करेंगे। ठीक है, फुल मून रीडिंग है ये। और उनके नाम का पहला अक्षर अगर BCEFIKMOQSUWY है तो पायल 1 चूज़ करें, और अगर ADGHJLNPRTBXZ है तो पायल 2 चूज़ करें। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है, मतलब BCEFIKMOQSUWY, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी। फुल मून के दिन रीडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही देखोगे। जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आएगी उस दिन इस वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है कि ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, चाहे आपकी कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप इसको देख सकते हो अगर आपकी सिचुएशन के साथ ये मैच कर रहा है तो। ठीक है, तो ज़ोडिएक साइन के ऊपर मत जाइए। और टाइमलेस हो गया, ज़ोडिएक साइन के ऊपर भी हो गया, और हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जो नहीं करेगी जाने देना है। ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हमेशा इस चैनल में आपको पिक कार्ड रीडिंग्स मिलेगी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। और आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेजेस है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। यहाँ पर है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर, the energy is gaining momentum, and final card is step out your comfort zone। ठीक है भाई। गाइज यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। और स्ट्रॉन्गली जो है वो है एक्वेरियस है एंड एरीज है। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। आई थिंक सारे के सारे साइन हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या फील हो रहा है कि फुल मून एनर्जी अगर हम उनकी देखें तो मुझे लगता है इस फुल मून में वो सारी चीज़ें उन पर बीतने वाली है, जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप पर बहुत बुरी तरीके से बीती है। ठीक है, पिछले दिनों में जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप थे ना, बहुत ज़्यादा उदास, परेशान, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, हार्ट ब्रेक, जिस तरीके से चीज़ें हुआ, तो कहीं ना कहीं इस फुल मून पे ये पर्सन को भी वही चीज़ फील होगा। अगर ये किसी और के साथ है स्टिल इनको सेम चीज़ें फील होगी, कहीं ना कहीं ये इमोशनल होंगे, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये एक बार अगर इमोशनल होंगे तो डेफिनेटली ये आपको स्टॉक करना स्टार्ट करेंगे। देखिए फीलिंग्स बहुत जल्दी चेंज होती रहती है, तो फुल मून की इनकी जो एनर्जी है वो यही है। जैसे ही वो दुखी होना स्टार्ट होंगे, हो सकता है कोई ना कोई परेशानी उन्हें मिले, उसका रिजल्ट, परिणाम स्वरूप वही होगा कि ये पर्सन आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर देंगे, आपको छुप कर देखना स्टार्ट कर देंगे। और कहीं ना कहीं इनके दिल में पिछले टाइम में जो ये सोच रहे थे कि ये आप दोनों का जो रिश्ता है ये फिर से कभी भी नहीं जुड़ेगा, या फिर कोई उम्मीद नहीं है, और इमोशनल नहीं थे, इससे एनर्जी शिफ्ट होकर इस फुल मून पे उनकी इमोशनल साइड के ऊपर एनर्जी जो है वो फोकस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है उनकी एनर्जी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक होप इनके मन में आएगा कि चलो एक और बार इस रिश्ते को जोड़ के देखते हैं कैसा होता है, या फिर इस रिश्ते को और एक मौका देते हैं। कहीं ना कहीं ये एक होप इनके दिल में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इनका एक होप रहेगा कि चलो बात करके देखते हैं चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है। ठीक है, और इसी वजह से ये पर्सन नई शुरुआत के लिए जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई थी वहाँ से ही चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे। जहाँ से मतलब मैं ये बोल सकती हूँ एग्जैक्टली ये पर्सन जहाँ से आपको छोड़कर गए थे, ठीक है ना, जिस मोड़ पर ज़िंदगी में छोड़कर गए थे, जिस सिचुएशन में छोड़कर गए थे, ये इंसान जो है
अपने लाइफ में इस वक्त वही सिचुएशन में है और वही से ही ये शुरुआत करेंगे आपके साथ। उनको डेफिनेटली लग सकता है कि आपके साथ फिर से रिश्ता स्टार्ट करना एक रिस्क स्टेप है, एक रिस्क लेना होगा, लेकिन ये उस रिस्क को लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने ठान लिया है कुछ भी हो मुझे फिर से एक और बार बात करनी है। तो ये फुल मून पर जो चीज़ें आप दोनों के लिए स्टार्ट हो रही है ना, वो बहुत पॉजिटिव मुझे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। फुल मून के 4 दिन पहले या फिर 4 दिन के बाद में बोल सकती हूँ, करीबन करीबन 8 दिन हो गया। ठीक है, मतलब आगे का 4 दिन मतलब आज और आगे का 3 दिन मतलब हो गया 4 दिन, और पिछले 4 दिन से मुझे ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा वैसा सोच नहीं, ये पॉजिटिव सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों से आपके बारे में सुनते हैं, दोस्तों से आपके बारे में सुनते हैं, और सोचकर इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको फिर से आपके साथ बात करनी है। ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी बात इन्होंने आपके बारे में सुनी है, या तो इन्होंने ये सुना है कि आप अभी तक इनका इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके बारे में इन्होंने जानकारी पाई है, जिसके वजह से इनको फील हो रहा है एक बार फिर से बात करते हैं। और ये इंसान जो उन्होंने आपके साथ किया, ये आपको सीधे आकर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन भगवान से इन्होंने डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में माफ़ी मांगा है कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। मुझे किसी इंसान का इस तरीके से दिल नहीं दुखाना चाहिए था, और ये बातें उन्हें भली भांति समझ आई, और इसके वजह से इन्होंने बिल्कुल डिवाइन से माफ़ी मांग ली है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा देखो यहाँ पर और एक भी चीज़ है, आपके पर्सन अगर काम में यहाँ पर बिजी हो रहे हैं तो इनको मुझे लगता है वर्क लाइफ में इनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, पैसे का इनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें भी वो फंसे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ प्यार की फीलिंग्स नहीं देख रहे हैं, हम हर तरीके से फीलिंग्स देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के लिए है। अगर वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प लें। अगर आप अबंडेंट हो, अगर आप नहीं भी हो, आपके पास इतना अच्छा खासा पैसा नहीं भी है, कोई बात नहीं, ये पर्सन आपसे किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत तो हेल्प चाहते हैं। इनको लग रहा है शायद कोई परिस्थिति समझे ना समझे, आप इनके ऊपर भरोसा करोगे। ठीक है, और दूसरा मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की वजह से इनका कुछ लोगों के साथ इस वक्त जो है बोल सकते हैं, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा होता है ना, कठोर बातों की सामना भी ये कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, या फिर इनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके वजह से ये लोगों से 10 बातें सुन रहे हैं। ठीक है, आते हैं हम आपके फीलिंग्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देखने की कोशिश करें। अगर आप अगर खुश हैं अपनी जीवन में, वो अपने दुख भरी लाइफ को देख रहे हैं, अरे मैं तो मतलब ऐसा है कि मैं तो काफ़ी दुख में छोड़ के गया था इस इंसान को, ये तो अभी इस वक्त खुश है, या फिर खुश होने की कोशिश करे। जो कुछ भी सिचुएशन है, आप जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनकर या फिर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ इनको देखकर जलन नहीं हो रही है। मैं जलन नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम किसी को दुख में छोड़ जाते हैं कभी कभी, हम तो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो हैं किसी को दुख में छोड़ जाते हैं और सोचते हैं ये पर्सन इतना ही दुखी रहेगा, लेकिन वो जब धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करता है और हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा फील होता है अरे यार इसकी तो ज़िंदगी अच्छी है, इतने मूव ऑन कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में वही चीज़ सोचते हैं कि आपने कितनी खूबसूरती से अपनी लाइफ को जो है हैंडल किया, और कहीं ना कहीं इनसे निकलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वही यादों के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपने लाइफ में खुद को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। ये बात देखकर उनको बहुत अजीब लगता है कि मेरी ज़िंदगी क्या से क्या बन गई। ठीक है ना, ये काला सच उनके दिमाग में हमेशा चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी क्या से क्या बन गई। ठीक है,
दूसरी बात मुझे यहाँ पर लगता है विद दिस एम्परर, ये इंसान जो भी है इनके ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर है इस वक्त, या तो फैमिली का प्रेशर है, फैमिली के बड़े हैं, काम का प्रेशर है, या फिर इनके फादर इन्हें मना कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते में आने के लिए, या फिर हो सकता है ये खुद ही बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा चुप है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, शायद लास्ट 4 मंथ से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर 5 मंथ से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो, जिस टाइम से ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसे दिख रहे हैं ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, लेकिन खुलकर चीज़ों को बताने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि ये आपको दिखाते कुछ और है और ये अंदर से कुछ और है। जैसे कि ये आपको दिखाते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं, इनको आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप दूर, ये दूर, ऐसा होता है ना, इनको बस कुछ ज़रूरत ही नहीं है आपकी, लेकिन सच मानिए इनके दिमाग के अंदर जो है कुछ और ही चीज़ें चल रहा है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं कि आप इनको ज़रूरत नहीं हो। ये पर्सन ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे जितना अकड़ू हो, चाहे जितना ईगो हो, जो भी हो, या फिर जितना ये स्टेबल हो अपने लाइफ में, एक चीज़ है, ये इंसान जो है बिल्कुल नारियल की तरह है। ठीक है, काफ़ी इनका सोल जो है प्योर है। एक चीज़ यहाँ पर और है, हो सकता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, मतलब यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मुझे इस वक्त जो है रनिंग एंड चेजिंग का स्टेज दिख रहा है। आपकी पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस वक्त नहीं हुई है। ठीक है, वो उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं। मुझे यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड के साथ लगता है कि डेफिनेटली ये फुल मून के बाद आज 1 बजे हो सकता है, या फिर रात के या फिर दिन के 1 बजे हो सकता है, या फिर एक दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए आप उनसे कांटेक्ट आएगा, वो बात करेंगे, वो मैसेज करेंगे, और कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको बोलेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। ठीक है, और हो सकता है वो आकर आपको अपना इमोशन साइड नहीं दिखाए। ठीक है, वो अंदर से चाहे वो जो भी फील करते हो, मुझे बुरा लग रहा है, मैं परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हो सकता है आकर वो आपको अपना वो वाला साइड ना दिखाए, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन मेरी मानिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर चल रही होंगी। ठीक है, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो ये दोनों कार्ड बताता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, फिर से बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में स्टिल आपके लिए फीलिंग्स है, या फिर अब वो आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो फुल मून होता है वो बिल्कुल हमारी एनर्जी के साथ खेल जाता है, अपनी फीलिंग्स के साथ खेल जाता है, बिल्कुल पलट जाती है फीलिंग्स। तो वही है, इनकी फीलिंग्स पूरी तरीके से पलट जाएगी, इनके दिमाग में बहुत सारी भावनाएं आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके लिए। ये सोचेंगे कि ऐसी कैसी भावनाएं आ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप रेडी रहो। ये पर्सन का बिल्कुल एक पलटा हुआ अंदाज देखने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर खेल खेलेगी, उनकी फीलिंग्स को पलट कर रख देगी। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आपके लिए जो ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पर है वो है योर हार्ड वर्क इज पे ऑफ। आपने जो हार्ड वर्क किया है, सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए आपने जो हार्ड वर्क किया है, आप अपने करियर में कर रहे हो, कुछ चीज़ों के लिए कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, जो आपने हार्ड वर्क किया है, खास करके अगर आप एक कैप्रिकॉर्न हो, यहाँ पर आप बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करो। आपके चारों ओर जो लोग हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है, आपके चारों ओर जो लोग हैं वो कैसे हैं, आपको जो एडवाइसेस दे रहे हैं वो कैसी है, हर चीज़ को सोच समझ कर डिसीजन यहाँ पर लो, आपके लिए मैसेज है। तीसरा यहाँ पर मैसेज है कि जो भी आप एनर्जी में इस वक्त हो, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके जाने अनजाने में मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप उस चीज़ को, आप उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस चीज़ को, वाइब्रेशन को यूनिवर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी जो थॉट्स हैं वो कैप्चर हो रही है यूनिवर्स के द्वारा। तो जितना हो सके इन दिनों यूनिवर्स तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने की कोशिश किया जाए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हो इस वक्त,
और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, करियर में हो, लव लाइफ में हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और आपको ऐसा लग रहा है मैं हर तरीके से चीज़ कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जो चीज़ आपको मेहनत भरा लग रहा है, आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन हर इंसान का कुछ ऐसा साइड होता है कि वो मेहनत तो करता है लेकिन कुछ ना कुछ बातों को छोड़ देता है कि ये और ज़्यादा मेहनत लगेगी सोचकर। तो वो चीज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है 5 है, 11 है, 17, 0, 4, 7, 6, 4, 1 एंड 6, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ADGH JLNP RTB XZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। और चलिए देखते हैं। 2-3 बातें याद रखें, ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगा। जो नहीं करेगा उस चीज़ को जाने देना है, ज़बरदस्ती नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिए, टाइमलेस रीडिंग है, अभी देख रहे हो लेकिन कुछ दिनों के बाद भी इसको देख सकते हो। अगर आपके सामने ये वीडियो जिस दिन आया उसी दिन यहाँ पर कोई मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तीसरा चीज़ यहाँ पर ये ऑल साइन वालों के लिए, चाहे मैं आपकी साइन बताऊँ नहीं बताऊँ, लेकिन ये ऑल साइन वालों के लिए है। अगर आपके सिचुएशन के साथ ये चीज़ मैच कर रहा है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। तो कोई भी रीडर की कोई भी रीडिंग देखने से पहले ये 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखना है आपको। और ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, मैं क्लैरिफाई करूँगी थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन इस पर्सन का, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड एंड द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, 4 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। चलिए मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड लेती हूँ मोनोलॉजी से कि क्या आपको वो गाइडेंस यहाँ पर मिलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देगी। वर्क थ्रू योर फियर्स, इमोशंस आर रनिंग हाई, ओके, कंक्लूजन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो साइन है वो है हमारा जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा अगेन एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस, हर साइन है, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे आपको कुछ बताना है। सबसे पहले फीलिंग्स बताती हूँ और फिर मैं जो है आपको दूसरी चीज़ें बताती हूँ। देखिए इस फुल मून पर आप सिर्फ इस रिश्ते को ही नहीं, आप जिस चीज़ के ऊपर मैनिफेस्ट करोगे उस चीज़ के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। बहुत अच्छा होता है फुल मून, ठीक है। तो बेलीफ मैनिफेस्टेशन करो या फिर 2 कप मेथड वाला करो, जो भी हो, जो भी मैनिफेस्ट करो इस रिश्ते के लिए या फिर जो भी चीज़ के लिए, वो आपका सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। बैक करते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर आपके लिए। मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, आपको शायद ये चीज़ अच्छा नहीं लगे सुनकर, और फीलिंग्स जो होती है वो काफ़ी जल्दी चेंज होती रहती है। तो इस वक्त मुझे जो उनकी फीलिंग्स दिख रही है मैं वही बोलूँगी। मुझे इस फुल मून पर वो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चालाकी करते हुए दिख रहे हैं। वो अपने ओर से आपको अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि खुद तो आकर बात नहीं करेंगे और वेट कर रहे हैं आपको तरीके से हर तरीके से अट्रैक्ट करें और आप अट्रैक्ट होकर इनके तरफ से जाएं। देखिए ये पर्सन ने डेफिनेटली 8 to 9 मंथ पहले आपसे मुंह मोड़ा है, ठीक है। आपसे बात करना बंद किया है कुछ ना कुछ, या फिर 1 साल से आपको ब्लॉक करके रखा है। मुझे यहाँ पर ब्लॉकेज दिख रहा है, ब्लॉक सिचुएशन दिख रहा है। तो ये पर्सन जो है, अगर इन्होंने इमोशंस से मुंह मोड़ा है, ब्लॉक करके रखा है,
तो मुझे लगता है इस फुल मून पर ये क्या करेंगे, आपको अनब्लॉक करके देखेंगे कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आप अभी भी इनमें स्टक हो या फिर आगे बढ़ रहे हो। आप अगर अभी भी मेरा वॉइस थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, आपको अभी और इनको अगर फील होगा, थोड़ा सा भी फील होगा कि आप अभी भी इनमें हो, तो ये फिर से वही एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर उनको फील होगा कि आप इनमें नहीं हो, आप इनसे निकल रहे हो या फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो उनका जो एटीट्यूड लेवल है वो कम हो जाएगा, वो ग्राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा है कि नॉर्मल बिहेव करेंगे, हाँ ठीक है। बट अगर वो देखेंगे आप अभी भी इनमें स्टक हो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल आसमान में उड़ने लग जाएंगे कि भाई ये तो अभी भी मुझ में है, ठीक है ना। तो देखो, तो आपके लिए यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि किसी को भी इतना मौका मत दो कि वो आपको ऐसा सोचे कि वो खुश हो जाए देखकर कि आप इनके लिए परेशान हो रहे हो, ठीक है। इस फुल मून पर मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो चीज़ ये कर रहे हैं वो चीज़ आप करो। ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिव मैजिक करके इन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। इनको कोई भी ऐसा मौका मत दो जिससे ये फील करे कि आप कुछ भी हो, इनके लिए ही स्टक रहोगे। और वही सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है यहाँ पर, ठीक है। जो बोलते हैं ना ब्लॉक क्या है, ब्लॉक क्या है, ब्लॉकेज यही है कि हम किसी इंसान को इतना मौका देते हैं सोचने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ, तुम कब आओगे। नहीं, मुफ्त में जो चीज़ मिलता है इंसान कभी कदर नहीं करता, ठीक है ना। तो आपको वही नहीं करनी है, आपको मुफ्त में अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है। रुक जाओ, दबा के रखो फीलिंग्स को, ऑटोमेटिकली ये पर्सन आएंगे आपके पास, ठीक है ना। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस फुल मून पर वो कोई थर्ड पार्टी के साथ होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है। मैं थर्ड पार्टी की अपडेट आपको दे देती हूँ, जो भी यहाँ पर पर्सन है जो भी थर्ड पार्टी में है। तो मुझे लगता है एक तो थर्ड पार्टी के साथ उनका प्यार का रिश्ता मुझे कम दिख रहा है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड है, इसके लिए मैंने 2 कार्ड निकाला थर्ड पार्टी के लिए, और वो द वर्ल्ड है एंड एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता कम, और अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर पैशन का रिश्ता मुझे ज़्यादा लग रहा है। जैसे होता है ना, खींचे होकर चले जाते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को वो भी नहीं मानते प्यार की, वो भी उनसे प्यार करते हैं इतना ज़्यादा कि पागल हो गए हैं। ये पर्सन, वो पर्सन को भी पता है, आपके पार्टनर को भी पता है कि थर्ड पार्टी के साथ उसका अट्रैक्शन है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी पता है कि उन दोनों के बीच में जो है वो प्रॉपर प्यार तो नहीं है। दूसरा चीज़, थर्ड पार्टी के साथ होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से अलग है, ठीक है। जैसे किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, आप जितना प्यार से रहो, पैशन में रहो, जो भी रहो, बिल्कुल एक फील होता है। जैसे कभी आप दोनों अगर थे तो आपको फील हो रहा था वो थोड़ी मुझसे अलग है, हम दोनों तो एक हैं, हम दोनों की बात करना, सोचना, हर चीज़ एक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ ये चीज़ मिसिंग है। ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये थर्ड पार्टी को अपने कंफर्ट जोन में घुसने नहीं देते हैं, या फिर थर्ड पार्टी इनको अपने कंफर्ट जोन में घुसने नहीं देती, ठीक है। एक साथ रहने के बाद भी कहीं ना कहीं ये दोनों एक तरीके से अपने अपने जोन में ही रहते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे मैरिड भी वो दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और मैरिड है तो वो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब तक वो अपने पर्सन को नहीं छोड़ते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें, फील कर लें, उनको छोड़कर ही आपके पास आना पड़ेगा। अब दो दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, और ये गलत भी है, ठीक है। देखिए, मुझे और एक चीज़ यहाँ पर लग रही है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ये आपसे किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, ठीक है, या फिर ये आपकी कुछ चीज़ों को लेकर आपकी क्लैरिफिकेशन सुनना चाहते हैं कि तुम इस पर क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया, ठीक है, जो भी गलत या फिर जो भी किया, हो सकता है आपने इनको बोला है बातें, लेकिन 100% आपने इनको कुछ नहीं बोला। जैसे कि ये होता है कि इंसान बहुत जब हर्ट हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन उनको ये जानने की बहुत इच्छा होगी कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा डांटा क्यों नहीं, गुस्सा क्यों नहीं किया, ठीक है, या फिर आप इतने चुप होकर क्यों रह गए। कहीं ना कहीं ये वो आंसर जानना चाहते हैं। इनको ये नहीं पता कि इंसान जब हर्ट हो जाता है तो बिल्कुल पूरी तरीके से चुप हो जाता है,
और आपकी ये चुप्पी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में एक डिसीजन लेंगे कि क्यों आप दोनों के बीच में ऐसे हुआ, या फिर अगर हुआ तो कैसे चीज़ों को सही करें। देखिए आज रात इस पर्सन को नींद नहीं आने वाली है, ठीक है। ये सोने नहीं वाले हैं, इनके मन में कुछ ऐसी सच्चाई है, कुछ ऐसी क्यूरोसिटी है और कुछ सच्चाई जानने का इच्छा है, ठीक है। आज रात उनको एक काली रात की तरह लग सकती है कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर साइड हो रहे हो कि मुझे बार बार बात करके हर्ट नहीं होना है, या फिर मुझे बार बार तुम्हारे पीछे नहीं जाना है, तो इनको वो चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट लगेगी कि क्यों ये पर्सन मेरे पीछे नहीं आ रहा है फिर से, ठीक है ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ वंस का कार्ड है, तो ये ना आपको इंतज़ार करवा रहे हैं और आज के दिन खुद भी आपके लिए इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना। ये चाहे किसी के भी साथ हो, लेकिन इंतज़ार जो है इनका आज आपके लिए ही रहेगा, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता अगर है आपका, तो वो चाहेंगे मिलना, वो प्रिफर नहीं करेंगे कि आप उन्हें कॉल या फिर मैसेज करो, वो चाहेंगे आप मिलो, बात करो, आप दोनों के कम्युनिकेशन हो और दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हो बात करके वो ख़त्म हो। और आज थर्ड पार्टी के होने के बावजूद भी इस फुल मून पर इनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है, ठीक है ना। तो होगी थर्ड पार्टी, लेकिन मन होगा आपके पास। और दूसरा जो है उन्हें एक्सपेक्ट रहेगा, दिन भर देखते रहेंगे कि अभी आपका कॉल आएगा, अभी आपका मैसेज आएगा, लेकिन मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ। जैसे ही आप उन्हें कॉल या फिर मैसेज आज के दिन करते हो, तो ये पर्सन एटीट्यूड में आ जाएंगे फिर से, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेशन दूंगी अभी 1-2 दिन रुक जाओ। उनकी एनर्जी अगर इस यहाँ पर शिफ्ट हो रही है ना कि वो इंतज़ार करें आपका, जो मिल जाएगा उसकी कदर नहीं होगी, तो थोड़ा उन्हें भी इंतज़ार करवाओ, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर मुझे मैसेज यहाँ पर दिख रहा है, कंक्लूजन आर विद इन रीच। जो भी देखो, सिर्फ लव के लिए नहीं, ये आपके लिए कुछ मैसेजेस है, आपके जीवन के लिए। मैंने यहाँ पर 2-3 मोनोलॉजी से लिया है। यहाँ पर मैसेज है कंक्लूजन आर विद इन रीच। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानी है, जो भी आप जिसके बारे में भी वो आप इस वक्त सोच रहे हो, उसका एक आंसर, एक कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको दे देगी, ठीक है ना। ब्यूटीफुल कंक्लूजन। यहाँ पर फुल मून ही है और फुल मून एक्लिप्स है, ठीक है। तो ये बहुत रेजोनेटेड कार्ड आया है, फुल मून एक्लिप्स है, बहुत ही ज़्यादा रेजोनेटेड कार्ड है। तो आपको जो है आपकी हर मेहनत, हर दुख, हर तकलीफ़ का एक कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है ना। आप जो परेशान हो रहे थे ना, पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, आपको आंसर्स मिलेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो जितना आपने अपने इमोशंस हर चीज़ में डाली है, यूनिवर्स दुगना करके आपको देगी। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, आज के दिन आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो 100% आपका सक्सेसफुल होगा, चाहे लव हो, करियर हो, वर्क हो, जो कुछ भी हो। तो आप करने की कोशिश करो, इवनिंग में करने की कोशिश करो, मून के सामने, और ख़ास करके बे लीफ वाला रिचुअल करो, बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, डेफिनेटली होंगे भाई, फुल मून है, क्यों ना इमोशनल हो। कोई भी अच्छा खासा इंसान फुल मून पे इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, मिस करने लगता है पार्टनर को, ठीक है। ये फुल मून के 1-2 दिन से पहले से लेकर 2-3 दिन के बाद तक 4-5 दिन चलता है। तो इसमें आपकी कोई कसूर नहीं है कि आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आपको बोलूँगी, आप जो भी चीज़ में इमोशनल हो रहे हो, जो भी चीज़ में परेशान हो रहे हो भाई, क्यों ना हो, हम इंसान हैं, हम होते हैं, परेशान हो, लेकिन उस एनर्जी में ज़िंदगी भर मत रहा करो। उस एनर्जी से आज हो जाओ, निकल जाओ, ठीक है। ये हेल्दी इमोशनल होना बोला जाता है, इसे हम हेल्दी इमोशनल होते हैं। जैसे कि हमें कुछ खाने का मन करता है, हम खाते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा खाते हैं। और कुछ हम जानते हैं हेल्थ सही नहीं है, इसके लिए हेल्थ सही नहीं होगा, फिर 5 दिन के बाद थोड़ा और खाते हैं। उसी तरीके से चीज़ें होती है भाई, इमोशनल हो लेकिन वक्त पर निकल भी जाओ उस इमोशन से। दूसरा यहाँ पर है वर्क थ्रू योर फियर्स। आप जिस भी चीज़ के लिए डर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप टेंशन में हो, उस चीज़ के लिए बिल्कुल मत डरो, डट के उस चीज़ का सामना करो, कहीं ना कहीं आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अगर आप डर जाते हो तो वहीं पर ही
फेल्यूर का आधा सामना हो जाता है। तो अगेन आया है न्यू मून इन एक्लिप्स, यहाँ पर दो बार आया है। एक तो फुल मून इन एक्लिप्स, एक तो न्यू मून इन एक्लिप्स यहाँ पर आया है। तो बैलेंस बना के कोशिश करो, इस फुल मून से लेकर इस न्यू मून तक ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में चेंजेस बहुत सारे वेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ आपको, यहाँ पर है 1, 7, 12, 3, 15, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 21 एंड 3। एंजल्स नंबर आपको इन दिनों दिख रहे होंगे 333, ठीक है। तो गाइस हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई कि अगर हम देखेंगे कि ये पर्सन की नेक्स्ट एक्शन अगर आपकी तरफ कुछ रहेगा, तो देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट एक्शन की उम्मीद रखो, अदरवाइज ये पर्सन बहुत अकड़ू हैं, थोड़ा टाइम लेंगे एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस।